अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। यूपी अब वो वाला यूपी नहीं रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। वंदे मातरम, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे सभी मुद्दों पर एक एक कर जवाब देते हुए बेहतरीन तरीके से विपक्ष को यह एहसास कराने में सफल रहे कि यूपी अब वो वाला यूपी नहीं रहा जो एक दशक पहले था। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2017 तक पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी। आज ये संख्या बढ़कर 44,000 तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आपके समय में तो एक कहावत चलती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आप लोग कह रहे थे कि रात में महिलाएं गहना पहनकर निकल सकती थी। अरे आपके समय में तो दिन में महिलाएं नहीं निकल पाती थी। आज महिलाएं नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि 2017 के पहले इंसेफेलाइटिस से प्रदेश में हर साल मौतें होती थी। हमने इस पर नियंत्रण लगाया और आज अगर इस तरह के परिणाम आए हैं तो इसका श्रेय पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जाता है। हमारी सरकार सिर्फ माफिया का नहीं, मच्छरों का भी इलाज करती है। इंसेफेलाइटिस को हमने वैसे ही मार डाला जैसे यूपी में माफिया को रौंद डाला है। माघ मेले में शंकराचार्य मामले पर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। ये सदन कानून से चलता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर कानून मेरे लिए भी वही है जो कि कॉमन मैन के लिए है। हर किसी को मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। सपा की सरकार में उन पर लाठीचार्ज किया गया था। अब सपा के लोग नैतिकता की बात करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी अमर्यादित आचरण नहीं कर सकता है। हम कानून का पालन करना जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टेम्पेट को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश के सर्वाधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। नोएडा में देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जो 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से हो रही है। यूपी में हुआ सबसे बड़ा ये बदलाव है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को नौकरियां दी हैं। बीते 9 साल में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें से 1,75,000 महिलाओं की संख्या है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती में भी महिलाओं को बड़ी संख्या में मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस ने अन्नदाता किसान को कर्जदार बना दिया था। सपा सरकार ने व्यापारियों और निवेशकों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। चारों तरफ हताशा और निराशा थी। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा खराब हो चुकी थी। बीते 9 साल में प्रदेश की स्पष्ट कृषि नीति के कारण अब कृषि की लागत कम और उत्पादन ज्यादा हो गई है। हमने विकास की यात्रा से अन्नदाता को जोड़ने का काम किया है। देश की कुल कृषि भूमि का यूपी के पास 11% है, पर हमारा अन्नदाता इस पर देश का 21% खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। किसानों के खाते में सिर्फ सीधे 95,000 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है। आज खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। साथ ही मत्स्य उत्पादन में भी प्रगति की है। इन आंकड़ों का मतलब साफ है कि यूपी अब वो एक दशक पहले वाला यूपी नहीं रह गया है। वे अब बीमारू स्टेट भी नहीं रहा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।